हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई बीच में कई कारणों से छोड़नी पड़ जाती है। कभी कभी परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यानी शिफ्ट हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कभी स्वास्थ्य के कारणों से भी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि अर्ली एज में हमें नौकरी पेशे में जाना पड़ता है, तो फिर भी हमारी पढ़ाई छूट जाती है। या कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे लगातार 1 या 2 साल फेल हो जाते हैं या ओवर एज हो जाते हैं, तब भी हमारी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं तो फिर हमारे सामने एक ही विकल्प बचता है, वो होता है प्राइवेट एजुकेशन यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। दोस्तों, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और 12th से आगे पढ़ाई करने के लिए IGNOU इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ये दो नाम सबसे आगे। वैसे तो और यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जो कि प्राइवेट कोर्सेज कराती हैं, लेकिन यही दो यूनिवर्सिटी जो हैं आज की डेट में सबसे आगे चल रही हैं। लेकिन जब दोस्तों हम इनमें पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि भाई, अगर हमने इससे 10th या 12th पास कर लिया, BA पास कर ली, तो हमें आगे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब कभी हम नौकरी ढूंढने निकलेंगे समाज में, तो हमें किस दृष्टि से देखा जाएगा, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमें लाइन में सबसे पीछे खड़ा किया जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आपके किसी काम आती है, तो इसको लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा। दोस्तों, NIOS या IGNOU की वैल्यू को बताने से पहले मैं आपसे यह डिस्कस जरूर करना चाहूँगा कि सरकार ने इसे खोला क्यों, आखिर क्यों खोले गए। देखिए दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही थी और नए कॉलेज भी खुलते जा रहे थे, लेकिन सरकार इतने कॉलेजेस या स्कूल खोलने में सक्षम नहीं थी कि सारी जनता को, बढ़ती हुई जनसंख्या को उसमें एडमिशन लिया कि कुछ ऐसी संस्थाएं खोली जाएं जिसमें जिन बच्चों को रेगुलर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें, और जो लोग नौकरी पेशे पे हैं लेकिन आगे ज्ञान को अपने बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी उसमें एडमिशन लेके अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ा सके। तो इसी सब के चलते हुए सन 1985 में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और इसी तरह सन 1989 में NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की है। कभी इसमें डाउट नहीं है कि अगर आप NIOS या IGNOU से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और तो आप अगर कहीं एडमिशन लेने जाएंगे तो कोई भी स्कूल या कॉलेज आपको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता है। और अगर आप सर्विस के लिए जाते हैं तो सर्विस में भी कहीं कोई इस डिग्री या इस सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं कर सकता है। एक वजह यह भी है कि NIOS या IGNOU का सिलेबस किसी भी मायने में CBSE, ICSE या आपके स्टेट बोर्ड से कमजोर नहीं है, उनसे अच्छे स्तर का है। और इसकी एग्ज़ाम या इसका पठन पाठन जो भी होता है, ये आपके गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं वही आगे इसको कराते हैं। जब बच्चा इतने हाई प्रोफाइल सिलेबस को पढ़ के अपने एग्ज़ाम पास करेगा तो उसकी वैल्यू कम होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मेरी बात से आपसे ये सोचेंगे कि NIOS ज़्यादा कठिन है कि नहीं। दोस्तों, कठिन नहीं है, सिलेबस तो कठिन है लेकिन इसमें पास होना आसान है। इसकी वजह है NIOS द्वारा दी जा रही बहुत सारी फैसिलिटियों से। इसमें ऐसा बंधन नहीं है कि आपको 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों एक ही साल में पास करने हैं। इसमें अगर आपने 5 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दिया और आप 2 में पास हो गए, 3 में फेल हो गए, तो आप फेल नहीं हैं, आप 2 सब्जेक्ट में पास हैं। आप इसके 3 सब्जेक्ट के दोबारा से पेपर दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट करके आप इसमें पास कर सकते हैं। 5 साल का इसमें टाइम पीरियड दिया रहता है। इसके एग्ज़ाम हर 6 महीने बाद होते रहते हैं, और वैसे हर महीने भी होते हैं अगर आप ऑर्डर से इसका एग्ज़ाम देना चाहें। तो दोस्तों, इसमें 5 साल की अवधि दी जाती है। फिर भी अगर कोई बच्चा रह जाता है उसके बाद 5 साल उसको और ग्रेस पीरियड दिया जाता है। मतलब पास होना तय है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप इसमें कोशिश करेंगे तो गारंटी है
कि आप पास होंगे। अगर पास होने की इच्छा होनी चाहिए, परीक्षा अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए, आप 100% इसमें पास। और इसमें असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट के 20% मार्क्स होते हैं, साथ में प्रैक्टिकल होते हैं। इन सबको मिला के आप आसानी से पास कर सकते हैं। दूसरी बात एक बहुत अच्छी है, इसमें सब्जेक्ट का बंधन नहीं है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप पढ़ सकते हैं, अपने रुचि के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप अपने को वीक स्टूडेंट मानते हैं तो कई आसान सब्जेक्ट इसमें आप लोगों के लिए दिए गए हैं। आप उन आसान सब्जेक्टों को लीजिए और आसानी से अपनी 10th या 12th पास करके नेक्स्ट क्लास में जाइए। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि NIOS से आपको परीक्षा देने में, फॉर्म भरने में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप सलाह लेते हैं कि हमें ओपन बोर्ड में इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों इनके AI सेंटर हैं, वहाँ पे, या AI सेंटर हैं या रीजनल सेंटर हैं, वहाँ पे जाकर पता कीजिए। या जिस आदमी को इसकी सही नॉलेज हो, आप उसी से जानकारी लीजिए। अब जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है NIOS बोर्ड है क्या, वो आपको सही सलाह नहीं देगा, वो मिसगाइड ही करेगा। तो ऐसे आदमी से कतई ना पूछें। और अपनी एजुकेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो ये दोनों बोर्ड बिल्कुल आपके लिए ठीक हैं। आप इससे आगे अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।